इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर सनत कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। शुल्लक शिक्षक गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंह रिटायर्ड GST ऑफिसर, ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव फेमस राइटर जॉर्ज बाबनाड शाह ने लिखा है कि पैसा कमाइए, पूरा देश आपको अच्छा आदमी कहने की साजिश रचेगा। इस संबंध में मेरी जिज्ञासा है कि ऐसे सभी लोग जो बहुत ज्यादा पैसा कमा चुके हैं एवं पूर्णतः नास्तिक हैं, पापी हैं, क्या उन सभी को अच्छा आदमी कहा जा सकता है? देखो, हमेशा व्यक्ति जब कोई भी बुद्धि संपन्न व्यक्ति कोई बोलता है तो किसी अच्छे आदमी के नाम से बोलता है, बुरे आदमी के नाम से नहीं। नीति जो बनती है किसी अच्छे आदमी के नाम से बनती है। अब उससे अच्छे आदमियों के नाम बताए हैं, ना कि अब तुम कहो कि रावण सबसे बड़ा धनवान था लेकिन वह विपरीत आचरण वाला क्यों था। तो रावण को अकेला देख करके सारे धनवान वैसे ही थे। क्यों ना हम भरत चक्रवर्ती का उदाहरण लें, क्यों ना सगर चक्रवर्ती का उदाहरण दें, क्यों ना तीर्थंकरों के उदाहरण दें। तो जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं वो नकारात्मक लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और जो सकारात्मक सोच रखते हैं वे सकारात्मक की लिस्ट बनाते हैं। ऐसा कोई भी संसार में कार्य नहीं है जिसमें 100/100 नंबर सर्व अनुकूली हो। जहां असली है वहां नकली है। हो ही नहीं सकते कि नकलीपना ना हो। बाजार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका कोई अल्टरनेट नकली नहीं हो। तो क्या फिर असली बेचना बंद कर दें? असली का नकली तो मिलेगा, लेकिन नकली के नाम से हम ये सोचें कि भाई नकली होती है, दूध नकली बिकता है तो दूध पीना बंद कर दो क्योंकि दूध बेकार होता है। दूध बेकार होता है कि नकली दूध बेकार होता है? और तुमने हल्ला कर दिया कि दूध बेकार होता है। ऐसे ही होता है कि धनवान व्यक्ति, अच्छे लोग भी तो होते हैं और धनवान बुरे लोग भी होते हैं। तो अपन को ये देखना चाहिए कि जो धन पाकर नास्तिक हो गए हैं उनका अनुकरण मत करो। जो धन पाकर के पंच कल्याण कर रहे हैं उनकी चर्चा करो ना। धन पाकर जो नास्तिक हो गए, धन पाकर जो बौरा गए हैं, वो तो नीति बनाई है, कनक कनक तय शोगुनी मादकता अधिकार है, यह काय बौरात है वह पाए वौरात। तो ये तो चीज है। आप प्रशंसा ऐसी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं लोगों को जिन्होंने धन पाया सो मंदिर बना दिया, जिन्होंने धन पाया तो पंचकर्मा कर लिए,
धन पाया तो सौधर्मेंद्र कुबेर बन गए, धन पाया तो कितने अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। ये भी तो अच्छे लोग, ये भी तो धनवान ही कर रहे हैं। पंचकर्मा कौन कर रहा है? धनवान कर रहे हैं। मंदिर कौन बनाया? धनवान बना रहे। सौधर्मेंद्र आदि कौन बनेगा? धनवान ही बनेगा। तो कभी इनकी भी प्रशंसा किया करो, हे महाराज धन कितना अच्छा है कि आज धन था तो वो इंद्र बन गया, नहीं होता तो क्या बन जाता। ऐसे लोगों की प्रशंसा है और नीतिकार ने जो की कि धन पाकर के व्यक्ति लोग इज्जत कमाते हैं, शान कमाते हैं, पुण्य कमाते हैं, धर्म कमाते हैं। और जैनाचार्य ने तो स्पष्ट कहा, दान धनी लोगों के संबंध में कहा है, दान पूजा मुख्यो सावो धम्मो। अब दान किसका होगा? वस्तु होगी तभी तो उसका दान होगा। स्वस्याति सर्गो दानम, अपने पास है तो ही धन होगा। स्वयं का अर्थ धन भी होता है और स्वयं का अर्थ होता है अपनी वस्तु भी होता है। तो ऐसे के लिए नीति है। मैंने कहा ना, माचिस दीप जलाने के लिए बनी थी, कोई आग लगा देवे तो क्या करें। महाराज जी माचिस थी इसलिए इतनी आग लगी है, बोलो माचिस बनना चाहिए या नहीं? बोलो अब क्या करें? माचिस बनना चाहिए या नहीं? बनना चाहिए। अब लेकिन कोई कहे कि देखो एक चाकू था महाराज जी, इसने इसका मर्डर कर दिया, चाकू नहीं बनता तो बच जाता। अब चाकू तो इसके लिए थोड़ी बनाया था, बनाया तो था कि वो अच्छे कामों में काम आएगा। तो हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। कोई भी वस्तु दुनिया में बुरे के लिए नहीं होती, बुरा हम करते हैं। जो भी दुनिया में निर्मित है और जो कुछ नीतिकारों के द्वारा बनाया गया है वो अच्छे के लिए ही बनाया गया है। अब उसका कोई दुरुपयोग करता है तो उसकी अर्थ क्रिया नहीं बदल जाती। डॉक्टर सोनू जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मने पर्याय ज्ञानी मुनिराज विशेष ईहा के द्वारा दूसरे के मन की बात को जानते हैं, तो ये विशेष ईहा क्या होती है? ईहा का अर्थ होता है जिज्ञासा, और विशेष जिज्ञासा का अर्थ है जब तीव्र इच्छा, एक सामान्य होती है कि ये घड़ी किसकी है, कौन सी कंपनी की है, और एक विशेष इसके मन में क्या चल रहा है, जो सामान्य लोगों को नहीं होती। सामान्य पदार्थ को जब भी देखेंगे तो सबको ही ईहा होती है, लेकिन सभी को ये भाव नहीं होता कि इसके मन में क्या चल रहा है। कभी कभी भाव होता है, इसलिए विशेष शब्द लगा दिया, यह आने जिज्ञासा। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु भूदेव, आज की नई पीढ़ी बनावट, सजावट, दिखावट में अपना धन और समय गंवा रही है। एक और पूज्य आचार्य भगवान और आप जिन्हें जैसे गुरु हैं जो इन तीनों से ऊपर हैं और मोक्ष का गारंटेड सफर तय कर रहे हैं, महाराज जी नई पीढ़ी बनावट, सजावट, दिखावट को से कैसे उभरे? अब देखो, नई पीढ़ी कम जिम्मेवार है। आप लोग उन बच्चों को उस तरफ भेज रहे हो। सबसे पहला बच्चे को जो कपड़े हैं वो बच्चा अपनी चॉइस से लाता है कि तुम लाते हो? सबसे पहला तुम लाते हो, बच्चा नहीं लाता। तुम उसको आधुनिक कपड़ा लाते हो, तुम उसको पहली जीन्स देते हो, तुम उसका पहनावा बदल देते हो। तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बहुत कुछ जब तक हमारा बच्चा हमारे हाथ में है तब तक हम उसको ऐसा करेंगे वो सजावट की तरफ कम ध्यान देकर गुणों की तरफ जाए। और दिखावट का जहाँ तक सवाल है तो आज का विज्ञापन का युग है। दिखावट उतनी बुरी नहीं है। दिखावट जब बुरी होती है जब दूसरे के प्रति हमारा द्वेष भाव हो, विनाश भाव हो, द्रोहित भाव हो। दूसरे को द्रोहित करने के लिए दिखावट है तो वो निंदनीय है। और किसी को द्रोहित करने का भाव नहीं है तो अपने वैभव का प्रदर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। अपने गुण यदि कोई चीज सफलता हमें मिली तो उसका आनंद मनाने में कौन सा पाप है। कोई व्यक्ति पास हुआ है, वो नाच रहा है, खुशी मना रहा है, दुनिया को दिखा रहा है, देखो मैं पास हो गया, मैं पास हो गया, तो कौन सा पाप होगा। अच्छे गुण जो है, अच्छी बातें जो करने के बाद यदि वो चाहते सब में फैलाता है,
मैंने दान दिया है, दुनिया को दिखाता है तो कौन सा पाप हो गया। मैंने पंचकर्मा किया है, पंचकर्मा पात्र बनाता 100 लोगों से बोल रहा है, सबको बधाई दे रहा है, पत्र डाल रहा है, मैं स्वधर्म, कौन सा पाप किया, अच्छा काम किया है। मैंने देखो इतना बड़ा मंदिर बनाया, आओ सब देखो मेरा मंदिर, सबको बता रहा है मैंने ये मंदिर बनाया, कौन सा पाप है दिखाने में। दिखाना ही चाहिए। गुण जो है, जो अच्छाइयां हैं, सम्यक दर्शन के प्रभावना अंग यही तो है। जो तुमने किया है दुनिया को दिखाओ। उद्यापन क्या है? उद्यापन का है उद्दीपन। जो तुमने किया है वो दुनिया को दिखाओ, दुनिया को बताओ, सबको बुलाओ, मैंने व्रत किया है, मैंने ये व्रत किया है, उसका उद्यापन है ना, उद्घाटन करना, दुनिया में फैलाना। बस दूसरे को त्रोहित करने का भाव नहीं होना चाहिए, फिर दिखावट कथनचित बुरी नहीं है। आशी जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य समयसार ग्रंथ के अंदर अकत्य और विभक्त क्या है? एकत्व विभक्त करता कहलाता है, मैं हूं, दुनिया मेरे से भिन्न है। अपने आप की सत्ता को स्वीकार करते हुए पर की सत्ता को से संबंध छोड़ देना, यही एकत्व विभक्त कहलाता है। अस्थि और नास्ति, स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा मैं हूं बस, पर चतुष्टय की अपेक्षा मैं नहीं हूं, ऐसा जो ज्ञान आ जाता है वो उसे भेद विज्ञान भी कहते हैं, एकत्व विभक्त भी कहते हैं। विभक्त रख दिया था, अकेला काफी था, दो को अलग कर देना नहीं, दोनों को अलग कर देना बहुत बड़ा द्वेष है, बहुत बड़ा मिथ्यात है, बहुत अशुभ है। विभक्त सब अकेला नहीं दिया। विभक्त का अर्थ होता है विभाजन कर देना, अलग अलग कर देना। एकत्व विभक्त, अपने को स्वीकार करते हुए दूसरे को अलग कर देना, इसका नाम है एकत्व विभक्त। मैंने सोचा एकत्व विभक्त शब्द क्यों दिया, अकेला विभक्त शब्द दे देते, अलग अलग कर दो, नहीं, ये तो बहुत बहुत बड़ा द्वेष हो जाता है। एकत्व अकेला दे देते, नहीं, एकत्व का अर्थ ये भी होता है कि सबको अपने में मिला दो, सब मैं ही हूं, एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, सब मैं ही हूं, जगत मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ऐसा निर्णय हो सकता था यदि एकत्व शब्द की व्याख्या करते तो। और विभक्त शब्द दे देते तो अपनी सत्ता तो भूल जाता, सबको अलग अलग कर देता। लेकिन उनका एकत्व विभक्त, अपने को स्वीकार करते हुए अन्य को अलग कर देने का नाम एकत्व विभक्त है। व्रती हंस कुमार जैन नोएडा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन तिथि के अनुसार यदि कोई तिथि सूर्योदय काल से 2.5 घड़ी के भीतर समाप्त हो जाती है तो क्या उसका क्षय माना जाता है? उदाहरणार्थ, सूर्योदय काल 6:10 पर तिथि काल समाप्त, तिथि समाप्ति, और काल तो उसके लिए अलग अलग व्याख्या है, पंचांग में लिखी रहती है। कितने घड़ी यदि वो तिथि शामिल हो जाती है, जैसे मान लो कल की तिथि आज सूर्योदय के बाद भी 2 घड़ी तक चल रही है, या कुछ कम में भी मान लेते हैं, तो उस घड़ी को क्षय तिथि कहते हैं। ऐसा पवन वंदना जैन सतना से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, चरम एवं उत्तम शरीर में क्या अंतर है और क्या ये अंतिम भाव माना जाता है इनका? चरम का अर्थ होता है उसी भाव में मोक्ष जाना। वो अकाल में भी जा सकता है, उपसर से भी जा सकता है, लेकिन उसी भाव में मोक्ष जाएगा। जैसे सर्वार सिद्धि से आए हुए जीव चरम शरीरी ही होते हैं, लेकिन उत्तम नहीं होते। उत्तम का अर्थ होता है जिनके शरीर का छेदन, भेदन, अकाल मरण आदि नहीं होता है और उसी भाव में वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, उनको चरमोत्तम बोलते हैं। जिनमें चरमोत्तम में
तीर्थंकर को ही विशेष रूप से लिया है, क्योंकि तीर्थंकर का शरीर का छेदन भेदन नहीं होता। 63 साल का पुरुष नहीं, मात्र तीर्थंकर ही अनपवर्त आयु वाले होते हैं। चरमोत्तम देह का अर्थ है अनपवर्त। चक्रवर्ती अपवर्त आयु वाला भी होता है। चक्रवर्ती का अकाल में मरण देखा गया है, अर्धचक्री का भी देखा गया, बलभद्रों का भी देखा गया, इनके सबके अकाल मरण देखे गया। अनपवर्त आयु वाले नहीं हैं, लेकिन तीर्थंकर अनपवर्त आयु वाले होते हैं। उनके शरीर का ना तो वो अग्नि में जलता है, न पानी से गलता है, न शस्त्र से छेदन भेदन होता है। इसलिए 10 अतिशयों में समचतुर संस्थान को रखा। मैंने सोचा समचतुर संस्थान तो सभी मोक्षगामी जीवों का होता है, इसमें अतिशय रखने की क्या जरूरत थी? अतिशयों में समचतुर संस्थान क्यों रखा? बहुत चिंतन करने के बाद रहस्य मिला कि सभी चरम शरीरी में समचतुर संस्थान तो है, लेकिन अतिशयकारी नहीं है, क्योंकि उसका छेदन भेदन गलन जलन सब होता है। लेकिन तीर्थंकर का शरीर है, कभी अग्नि में भी जाए तो वो जल नहीं सकता, छेदन भेदन कभी नहीं होता। इसलिए समचतुर संस्थान जन्म के 10 अतिशयों में रखा जाता है कि ये अतिशय है कि अग्नि में भी नहीं जलेगा, ये अतिशय है कि पानी से नहीं गलेगा, ये अतिशय शस्त्र से, आरे से, मशीन से, गोला से, बारूद से, किसी से भी तीर्थंकर के शरीर को जन्म से लेकर निर्माण पर्यंत कभी कोई घात नहीं कर सकता है। आकांक्षा जैन, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है कि पूजा और स्वाध्याय में क्या श्रेष्ठ है? किसी दिन समयाभाव में 2 में से एक कर ले तो कोई दोष लगता है? सभी आवश्यक है, सभी कार्य। यदि किसी क्लास में 6 पेपर हैं, किसी में से एक कम करके एक पेपर दे दें तो, 6 में से 5 दे दें तो पास माने जाओगे कि फेल? तो 6 पेपर है तो 6 हैं। अब एक पेपर नहीं देंगे तो महाराज चल जाएगा? नहीं चलेगा। वो 5 पेपर हैं, 6 हैं तो 6 ही करना पड़ेगा, करना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब यहाँ उपस्थित भक्त जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी के माध्यम से प्रतिदिन वो लाखों भक्त जो जिज्ञासा समाधान श्रवण करने के लिए शाम 6 बजे का इंतजार करते हैं, ऐसे लाखों भक्तों की ओर से पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में वारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक से गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। आज टीकमगढ़ नगर वालों का उत्साह कुछ अलग ही दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही प्रातःकाल सूर्योदय हुआ और भक्तों की भीड़ जमा होने लगी, पूरे नगर से टीकमगढ़ के कोने कोने से भक्त नंदीश्वर कॉलोनी पहुंचने लगे। लोग देख करके आश्चर्यचकित थे कि आज सुबह 5:30-6 बजे ऐसा क्या है कि पूरी की पूरी जैन समाज उमड़ रही है। तो तब पता चला कि जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले पंच कल्याणक की घट यात्रा यहां से प्रारंभ होने वाली है। और जैसे ही वो घट यात्रा प्रारंभ हुई, तो जब लोगों ने उस घट यात्रा में भीड़ देखी कि इतनी भीड़, इतनी पब्लिक, लोग तो घट यात्रा सामान्य महिलाओं को कलश लेकर के चला देते हैं, घट यात्रा हो जाती है। तब सब लोगों ने कहा इतनी भव्य थी घट यात्रा का, श्री जी की शोभा यात्रा का स्वरूप यही कोई हो सकता है, किन्हीं के आशीर्वाद और सानिध्य में हो सकता है। तो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में ही इतना भव्य स्वरूप हो सकता है, क्योंकि जहां महाराज जी विराज जाते हैं वह आयोजन फिर कोई सामान्य आयोजन नहीं रह जाता, कोई एक नगर का आयोजन नहीं रह जाता है, वह पूरे देश और विश्व का आयोजन हो जाता है, जैसा आयोजन अब अपने टीकमगढ़ में प्रारंभ हुआ। महाराज श्री लोग चर्चा कर रहे थे, जब घट यात्रा ही इतनी भव्य निकल गई है तो आगे तो जन्म कल्याणक का जुलूस निकलेगा, और जिस दिन अंतिम दिवस मोक्ष कल्याणक होगा
उस दिन गजरत फेरी में तो लोग बोले कि हमें खड़े होने के लिए स्थान भी नहीं मिलेगा। इतना भव्य आज इन इंद्राणियों को देखा, एक तरफ पूरे शुरू से लेकर के लास्ट तक आप आंखें देखो तो केवल इंद्राणी दिख रहे थे। हजारों की संख्या में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में इंद्राणी बने, क्योंकि सबकी भावना है कि मुझे अपने जन्म को सार्थक बनाना है, जीवन को सार्थक बनाना है। तो निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सम्मिलित होना है। बाल ब्रह्मचारी प्रदीप भैया जी सुयश जी के निर्देशन में ध्वजारोहण की आज जो यहाँ पर जैन आर्मी के द्वारा भव्य प्रस्तुति और ध्वजारोहण की जो क्रिया हुई, पूरे देश के लोगों ने कहा कि इतना अतिशयकारी आज का माहौल, आज का भक्तों का उत्साह रहा है। आज के इस ऑफलाइन, अब जो ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जो ऑफलाइन जिज्ञासाओं में सर्वप्रथम जिज्ञासा रखेंगी, ऐसी बाल ब्रह्मचारिणी विमलेश दीदी जी प्रथम जिज्ञासा यहां पर पूछेंगी और इसके पश्चात बाल ब्रह्मचारिणी चंदा दीदी जी अपनी जिज्ञासा रखेंगी। दीदी जी। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि का नमन। आज महाराज जी के सुबह प्रवचन में हमने वो महिमा सुनी जो आज तक 45 साल में नहीं सुने थे। हम तो ये जानते थे कि पंच कल्याणक जो साक्षात भगवान के होते हैं वही महिमाशाली होते हैं, लेकिन स्थापना निक्षेप के जो पंच कल्याणक हैं वह कोई पूजन नहीं है, वो कोई आराधना नहीं है और ये कोई अनुष्ठान नहीं है। ये जो पंच कल्याणक है यह तो आराध्य के, ये आराध्य की प्रस्तुति है, प्रदर्शन है, पूज्य का प्रदर्शन है, ये चेतना भाव शुद्ध चेतना का प्रदर्शन है। बहुत सुंदर बात आज हमने सुनी और उसी भाव को लेकर मुझे कुंद कुंद भगवान द्वारा रचित समय सार जी की एक बात ख्याल में आई कि कुंद कुंद भगवान ने चेतना के दो भेद बताए, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। तो ज्ञान चेतना तो समझ में आ गई, लेकिन अज्ञान चेतना के दो भेद बताए, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना और कर्म फल चेतना को अज्ञान चेतना के अंदर कैसे लिया गया, आप समझाने के पात्र। जो पंच कल्याणक है ये साक्षात समय सार का प्रैक्टिकल है। बहुत अच्छा। क्योंकि ये सारी एक उपादान की क्रिया है, उपादान को जागृत किया जा रहा है। निमित्त का यहाँ कोई अर्थ है ही नहीं। निमित्त में भी कार्य है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कि दूसरे दीपक से अपने घर का अंधेरा दूर करते हैं, और एक है कि दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाकर अंधेरा दूर करते हैं। ये पंचकल्याणक दूसरे के दीपक से अपना दीपक जलाना नहीं है, अब दूसरे के दीपक से अंधेरा मिटाना नहीं है। निमित्त मिलता भी है तो उस निमित्त से जागृत करना है अपने उपादान को। हर उपादान आज जागृत बैठा है, निमित्त कोई है ही नहीं है। भगवान है, वे स्वयं अपने पंचकल्याणक रूप पर्याय बन के आ रहे हैं। वो गर्भ में जाएंगे, जन्म में जाएंगे। सौधर्मेंद्र अपने उपादान को जगा रहा है, कुबेर अपने उपादान को जगा रहा है, सारे जितना भी परिकर है यहाँ सब उपादान को जगा रहे हैं। कोई किसी का निमित्त नहीं है। निमित्त बन भी रहा है तो वो भी उपादान की जागृति के लिए बन रहा है। इसलिए हमेशा एक जैन दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, लोग कहते हैं कि ये तो पर की क्रिया है। पर में क्रिया कर ही नहीं सकता, दुक्रियावादी हो जाएगा। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने कहा दुक्रियावादी। मैं अपने आप का भी करता हूं और पर का करता हूं तो दुक्रियावादी हो जाऊंगा। पर का करता होते ही नहीं है, करता स्वयं का ही होता है। यदि किसी ने किसी को गाली दी है तो उसने पर को गाली दी ही नहीं है, उसने तो अपना ही परिणाम बिगाड़ा है।
पर तो वो अपने उपादान से सुन लेवे तो वो गाली मानी जाएगी, उसका कुछ बिगाड़ पाएगी, वो सुनेगा ही नहीं तो क्या बिगाड़ पाएगा। तो निमित्तिक जो परिणति है, हमारे यहाँ निमित्त का महत्व नहीं है, नैमित्तिक परिणति होना चाहिए। निमित्त नैमित्तिक, निमित्त तो सबके लिए हैं, लेकिन नैमित्तिक परिणति नहीं बन पा रही। इस प्रकार की स्थिति को लेकर कुंद भगवान ने अज्ञान चेतना को कर्म और कर्म फल चेतना में इसलिए डाला कि व्यक्ति कर्म फल में तो वह अज्ञानी है ही, क्योंकि वो एक इंद्रियों की पाई जाती है, और कर्म चेतना का अर्थ होता है जो है कर्मों के अधीन जिंदगी जीना, यानी कर्म जैसा कराए वैसे करना। क्रोध कराए तो क्रोध करना, मान कराए तो मान करना, कर्म जैसा कराए, कर्म के अनुसार आत्मा की बाध्यता होना ही कर्म चेतना है। जहां जहां कर्म हमारे बीच में आ रहा है, कर्म के कारण हमारी क्रियाएं हो रही हैं, वो कर्म। दूसरा कर्म के अर्थ में लिखता है, लेकिन कारण है कर्ता हर्तापन, मैं कुछ कर सकूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, ऐसी जो परिणति होती है उपादान दृष्टि से, वो कर्म चेतना कहलाती है। कर्म में चेतना न, पुरुषार्थ में चेतना। वो चाहता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ये जो अनुभूति में आ रहा है वो सब कर्म चेतना है। और ज्ञान चेतना की शुरुआत होती है, वो मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ऐसी परिणति, अपने स्व उपादान की अनुभूति होना, अपने आत्मा की पर्याय की अनुभूति होना। किसी ने गाली दी, कर्म चेतना, मैं कैसे बचूं इससे, सामने दुश्मन आ रहा है, सामने दुश्मन आ रहा है, बचने का उपाय कर्म चेतना। इसलिए वो अज्ञानी है, बचने का उपाय सोच रहा है, और ज्ञानी कहता है बचने की जरूरत नहीं, मुंह उसका है, कान तो हमारे हैं। मुंह उसका है, वो गाली देगा, लेकिन कान तो हमारे हैं, और कान में जब हमारा उपयोग होगा तभी सुनेंगे। मैं अपने उपयोग को तटस्थ अंतर ले जाता हूं, उसको गाली देने दे, ये ज्ञान चेतना की शुरुआत है। निमित्त को कर्ता मान लेना कर्म चेतना है, और निमित्त को कर्ता न मान के निमित्त को मात्र निमित्त मान लेना, ये ज्ञान चेतना के अभिमुख की बात है। इसलिए उन्होंने, क्योंकि पर द्रव्यों की अपेक्षा से जो कर्म चेतना है, उस अपेक्षा से उन्होंने अज्ञान दशा में डाल दिया। जिज्ञासा करेंगे ब्रह्मचारी चंदा दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी सुनीता दीदी जी। महाराज श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री समय सार के अंदर कुंद स्वामी कहते हैं, इयत निश्चय गवो संवत सुंदरो लोए, ए बंद कहा ए यत्ते तीन विसंवादनी होदी। महाराज श्री एकत्व तो कैसा है वो, जिसमें विसंवाद भी नहीं होता है, और सब जगह सुंदर है, सर्वत्र सुंदर हो। महाराज श्री वही एकत्व मुझे समझाइए। एयत निश्चय गयो शब्बत सुंदरो लोये, बंद कहाई इत्ते तेण विषंवादनी। एकत्व यानी जब अपनी ही बात है, अपनी ही दशा है, अपना तो विषंवाद कहाँ है? विषंवाद तो दो में होता है, एकत्व में विषंवाद कहाँ है? मैं हूं बस, विषंवाद कहाँ है? विषंवाद तो जब होता है जब हम पर की तरफ जाते हैं, पर वस्तु से अपना कहते हैं, तो कहते तू मेरा है, तो कहता मैं तेरा नहीं हूं। तो वहां उन्होंने ये कहा, एयत समो सुंदरो लोये, ये गदो जो एकत्व में चला गया है, अपने स्वरूप में चला गया है, उसमें किसी को विषंवाद नहीं होता। मैं अपनी घर को घर मानता हूं तो किसी को विषंवाद नहीं। विषंवाद जब होता है जब दूसरे के घर को हम अपना घर माने, तो विषंवाद होता है। तो बंद कब होता है? जितनी भी बंद की कथाएं हैं विषम विसदनान है, क्योंकि जितना भी बंद है
वो सब बंद दो में होता है, एक में नहीं होता। दो में जो बंद होता है वह विषमवाद कराएगा। एक वस्तु के दो व्यक्ति मालिक बनेंगे तो जो हमने कहा था दुक्रियावादी, और तुम्हारी भाषा में, आज के लोग भाषा में आता ना, एक फूल दो माली। एक वस्तु है उसका दो मालिक कैसे हो सकते हैं? और दो मालिक बनाना ही बंद की कथा है। और बंद में विषमवाद होगा, क्योंकि दो आएंगे तो विषमवाद होगा। और एक ही मालिक है और एक ही स्वरूप है, ये है, तो वहां विषमवाद नहीं है। सब्बत सुंदरो लोये, वो एक समय भी सर्व सुंदर और श्रेष्ठ है, ऐसा उनकी कथन है। उन्होंने तो जितने भी बंद की कथाएं हैं, बंद की कथा का अर्थ बंद का प्रत्यय, जितने भी बंद के प्रत्यय हैं वे सब बंद विषमवाद के कारण हैं। मिथ्यात्व विषमवाद का कारण, कसाय, प्रमाद, अविरति, ये सब विषमवाद के कारण होते हैं, ऐसा माना है। जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, उसके बाद तैयार रहें सेबी अमर जैन। पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का कोटि सा प्रकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रकाल कोटि सा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री जी, किसी ने कहा है हनुमान की पूछ काफी है, हनुमान की पूछ काफी है लंका को जलाने के लिए, और पूज्य श्री सुधा सागर की वाणी काफी है सारे ब्रह्मांड को हिलाने के लिए। पूज्य श्री सुधा सागर की वाणी काफी है सारे ब्रह्मांड को जगाने के लिए। महाराज श्री जी, ये पंक्ति बहुत प्राचीन है, गुरुमुख श्री गुरुमुख से सुनी है कई बार कि कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी बात सत्य नहीं होती है, सच्चाई नहीं होती है। लेकिन जो बात कभी ना आंखों से देखी गई हो और ना कानों से कभी सुनी गई हो, उसके बावजूद भी जो लोग उसको सत्य मान लेते हैं, तो ये महादोष नहीं है क्या? और महादोष है तो इसका क्या फल, इसका क्या परिणाम निकलेगा? कृपया कर दृष्टांत से समझाने की कृपया करें महाराज जी। एक भ्रम होता है, और भ्रम न देखा हुआ होता है न सुना हुआ होता है, बस वो तो किंवदंती होता है। तुमने कहा ऐसा कहाँ से आया? बोले उसने कहा था। एक व्यक्ति था, पूरे नगर ने सिर का मुंडन करा लिया। क्यों करा लिया? उसकी कहानी, एक कुमार का एक गधा था और वो गधा मर गया, वही उसकी आजीविका थी, तो उसने उसके दुख में सिर मुड़ा लिया। लोगों ने, भैया तुमने क्यों मुड़ा लिया? बोले भैया बैसाखानंद मर गया। गधे का दूसरा नाम है बैसाखानंद, जो बैसाख में ही आनंद मनाता है, सावन में नहीं। उसका नाम बैसाखानंद है। साहब लोगों ने कहा बैसाखानंद मर गया, तो बैसाखानंद मर गया तो नंद सब तो साधु के साथ लगता है। दूसरे ने मुड़ा लिया। तीसरे ने पूछा भाई क्या बात है? बोले बैसाखानंद जी मर गए। जी लग गया और लगते लगते बड़ा फिर उपाधियां लग गई, वो मर गया। पूरे नगर ने मुंडन करा लिया। पूछा भाई किसने कहा था? बोले उसने कहा था। बोले कहा? बोले उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। अंत में कुमार के पास पूछे भैया क्या बात है? बोले गधा मर गया था। अब ये कहा, अब इसको क्या मानोगे? गधा मर गया कि बैसाखानंद जी मर गए? लेकिन दुनिया में क्या उड़ गया? बैसाखानंद जी मर गया। बस ऐसे ही भ्रम होते हैं, विभ्रम होते हैं, और उन भ्रमों की कोई ना जड़ होती है ना सिर पैर होता है। और भ्रम उन्मत्त लोगों को होता है। कोई शराब के नशे में उन्मत्त होता है, कोई कसाई के नशों में उन्मत्त होता है, कोई हुकूमत के नशों में उन्मत्त होता है। कोई कहता है कि ध्यान रखना मेरे पास इतना धन है कि तुम्हें बर्बाद कर दूंगा।
कोई कहता है ध्यान रखना मेरी बहुत बड़ी हुकूमत है। हाँ, कोई जो षड्यंत्रकारी होता है ना वो कहता है ध्यान रखना मैं तुम्हें ऐसा फंसाऊंगा कि निकल ही नहीं पाओगे। कोई कहता है कि हमारी बहुत चलती है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति से मेरी पहुंच है, हुकूमत। कोई कहता है कि ध्यान रखना मैं ऐसा फंसाऊंगा। तो ये सब चीजें हैं, ये है उन्मत्त लोग। इन उन्मत्त लोगों को ये अहंकार ही उनको एक दिन खा बैठेगा। एक दिन वो मकड़ी जो जाल बिछाती है दूसरों को फंसाने के लिए, एक दिन मकड़ी स्वयं उस जाल में फंस के मरती है। यही उसका फल है। जब जब हमने दूसरों के नाश का विचार किया, दूसरे का विनाश करने का सोचा, दूसरे को फंसाने का षड्यंत्र रचने का सोचा, सबसे बढ़िया शास्त्रों में मकड़ी का उदाहरण दिया। मकड़ी मच्छर को फंसाने के लिए जाल बुनती है, लेकिन वह मकड़ी उसी जाल में तड़प तड़प करके मरती है। उस समय वह जाल उसे बचाता नहीं, बल्कि फैलाया हुआ जाल में ही वो उलझती जाती है। उसी ने फैलाया था जाल, और उसी जाल में इतनी उलझती है कि इतनी बड़ी बड़ी टांगें होती हैं उसकी मक्खी उसकी क्या नाम, मकड़ी की इतनी बड़ी बड़ी जालें होती टांगे। अब वो टांगों को फड़फड़ाती है, लेकिन उसी के बिछाए हुए जाले उसकी टांगों में फंसते जाते हैं और अंत में तड़प तड़प के मर जाती है। ऐसा ही होता है, ऐसे लोगों का हस्त्र मकड़ी के समान। जय हो। जिज्ञासा करें सेबी अमर जैन, और इसके बाद तैयार रहें प्रमोद जैन ककड़ारी वाले। वहीं से जिज्ञासा करें आप। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं कि सारे काम भगवान की मर्जी से होते हैं, लेकिन जो लोग गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, तो क्या वो भी भगवान की मर्जी से होते हैं? उसमें किसका दोष रहता है? हमने ऐसा सुना तो है, लेकिन मैंने भगवान से पूछा तो भगवान कहते हैं मेरी कोई मर्जी नहीं है, मर्जी तो उनको होती है जिनको मर्ज होता है। मेरी कोई मर्जी नहीं है, मर्जी तो उनको होता है जिनको कोई मर्ज होता है। मर्ज यानी रोग, बीमार, जो बीमार होते हैं उन्हीं की इच्छाएं होती हैं। मेरे तो कोई मर्जी नहीं है, क्योंकि मर्जी तो उनकी होती जिनको मर्ज होता है। मेरी तो मर्जी है, जो तेरी अर्जी है वही मेरी मर्जी है। जय हो। महाराज श्री जब जिज्ञासा का समाधान देते हैं तो जिज्ञासा पूछने वाला अपने आप में बहुत संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि कम शब्दों में उसे पूरा समाधान मिल जाता है। महाराज श्री लोग समझते हैं कि महाराज श्री की प्रभावना पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव या फिर बड़े बड़े पूजन के आयोजन से है। आज पूरा विश्व जाने कि महाराज श्री ने पंच कल्याणक पूजा प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से तो धर्म प्रभावना से लोगों को जोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा यदि लोगों को अंतरंग भाव से जोड़ने का श्रेय किसी को जाता है स्वाध्याय से, वो भी 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से। आज देश में, पूरे देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जुड़ते जा रहे हैं, और प्रत्येक घर में एक एक स्वाध्यायी तैयार हो रहा है। तो महाराज जी ने स्वाध्याय करने वाले तैयार कर दिए, लेकिन अब उनको स्वाध्याय कराए कौन? तो उसके लिए श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर में बालकों का छात्रावास खोला, जहां पर विद्वान तैयार होते हैं, और एक बालिका छात्रावास खोला जहां विदुषी तैयार होती हैं। तो स्वाध्याय कराने वाले भी तैयार हो गए और स्वाध्याय करने वाले भी तैयार हो गए। इतनी दूर की सोच की हजारों वर्ष तक आप कोई बोले कि पुराने विद्वानों के नाम बताएं तो आप मुश्किल से 10 नाम बता पाएंगे, लेकिन बात करें कि वर्तमान में देश में विद्वान कितने हैं तो लोग कहेंगे 1000 विद्वान हैं। उसमें से कहा जाएगा कि 800 विद्वान तो सांगानेर संस्थान के हैं, तो सुधा सागर जी महाराज जी ने खुलवाया है, उनके आशीर्वाद से चल रहा है। और पूरे सांगानेर संस्थान के स्नातक सुधा सागर जी को लोग सोचते हो क्या मानते हैं, तो हम सांगानेर के संस्थान के जितने भी स्नातक हैं
इनको अपना भगवान मानते हैं, ये हम सबके भगवान हैं। तो इतनी स्वाध्याय की अभूतपूर्व प्रभावना की, और वो स्वाध्याय आप महाराज श्री का जिज्ञासा समाधान में देखते हैं, करते हैं। अब जिज्ञासा करेंगे नरेश चंद जी जैन फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सीताजी जैन टीकमगढ़। प्रमोद कुमार जी इन ककड़ारी वाले, इसके बाद हाँ जल्दी करें। इसके बाद श्रीमती सीता जैन, फिर नरेश जी करा। परम पूज्य निपापक सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों को मैं बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, मैं यहीं बुंदेलखंड का रहने वाला हूं, और मैंने मणिपुर के अंदर इम्फाल में करीब 20-22 साल तक वहाँ सर्विस की। वहाँ सामाजिक प्रोग्राम में, शादी विवाह आदि में कभी किसी भी सामाजिक जैन समाज के आयोजन में आलू, प्याज, लहसुन, अदरक ये सब चीजें नहीं बनती थी। इम्फाल में, जिसे भोग भूमि कहा जाता है, आज बुंदेलखंड के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ सभी शादी विवाह समारोह में आलू, प्याज, लहसुन, बैगन क्या क्या बनता है। ये कृपया इसका आप सामाजिक स्तर से इसका समाधान कीजिए। अब व्यक्ति जब बाहर होता है तो वह बाहर होने के बाद अपने आप को बहुत सावधान मानता है, और जब व्यक्ति अपने घर में होता है तो उतना सावधान नहीं रहता। धर्म का जहाँ वातावरण बन रहा है, धीरे धीरे यहाँ लोग बिगड़ते जा रहे हैं। विदेशों में रहने वाले भी कई जैनी इतना शाकाहार पालते हैं, इतना शाकाहार कि वो किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का किसी भी रूप में सेवन नहीं करते, क्योंकि उनको अभाव में जी रहे हैं, धर्म के अभाव में। और यहाँ वातावरण जो बन रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यहाँ पर शादी विवाहों में आजकल क्या हो रहा है, वो तो भगवान ही मालिक है। अब हम तुम्हें तो नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हमने अपने भक्तों को रोकने का प्रयास किया कि शादी को चक्रवर्ती विवाह का रूप का एक स्वरूप दिया। एक चक्रवर्ती विवाह की परंपरा मैंने शास्त्रों से खोजी, जो परंपरा थी कि जो कुछ भी करना है भगवान की साक्षी में करो। पाणी ग्रहण भगवान की साक्षी में होता है, भगवान के सामने होता है, और उसकी एक विधि आपको दी और विधि बताई। तो अब संभालने का यही तरीका है। बाकी उपदेश तो हम दे ही रहे हैं, देते ही हैं, सबको मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। महाराज श्री, अभी देखने में आ रहा है कि अपने समाज के बड़े बड़े सेठों के जो बच्चे हैं, उनकी भी शादी महाराज जी के आशीर्वाद से चक्रवर्ती विवाह के रूप में हो रही है। ये बहुत बड़ा काम इस देश में हो रहा है कि जो लोग रात को भोजन कराते थे और बड़े बड़े ऐसी होटलों में जहां पर मांस भी मिलता है विवाह करते थे, अब वो जिनेंद्र भगवान के समक्ष अपना विवाह के फेरे ले रहे हैं। उनके लिए कितने मंगलकारी हैं, ये पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। अब जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सीता जी जैन, और इसके बाद तैयार रहे श्री नरेश चंद जी जैन फिरोजाबाद। परम पूज्य तीर्थ क्षेत्र प्रणेता अतिशयकारी चमत्कारी गुरु के पावन पुनीत चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, खटाई की रस्सी में छाछ एवं मट्ठे का, छाछ और दही का त्याग किया जाता है, परंतु कुछ लोग आंवला, नींबू और इमली का भी त्याग कराते हैं। तो इसमें से सही क्या है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। साथ ही गुरुवर, एक चीज और मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या अब ये तो समझ लेना, तो मैंने पूछा क्या है। खटाई की जब रस्सी होती है तो उसमें केवल खट्टी चीजों का त्याग होता है कि छाछ, मट्ठा आदि सब। यदि खटाई का त्याग किया है तो सभी खट्टी चीजों का त्याग होगा, और अकेले छाछ मट्ठे का त्याग किया है तो छाछ मट्ठे का होगा, और खटाई खा सकते हैं। परंतु वो महाराज जी हरी की में ये आंवला वगैरह नींबू हरी की रसी में माना जाए कि खटाई में माना जाए? बुंदेलखंड है, सुखा के खा लेना तो
जिज्ञासा करेंगे नरेश चंद जी जैन फिरोजाबाद। वो देखो, दो चीजें हैं, हरी में भी है और खटाई में भी है। तो जिसका हरी का त्याग है वो हरा आंवला नहीं लेगा, हरी इमली नहीं लेगा, लेकिन इमली जो सूख जाती है, जैसे गेहूं हरा है तो वो हरी में आएगा, चना हरा है तो हरी में आएगा, लेकिन पक गया है तो फिर वो हरी में नहीं आता। इसी प्रकार इमली पूर्णतः पक चुकी है तो वो हरी में नहीं आएगी, कच्ची इमली हरी में आएगी। आंवला जो आदि हैं ये सब हरी में आएंगे, क्योंकि इतने सूखते नहीं हैं कि वो हरी पना खत्म हो जाए। तो कुछ चीज़ों में ऐसा हो जाता है कि वे पहले तो हरी रहते हैं, बाद में वो हरी में नहीं आते, ऐसा मान। जिज्ञासा करेंगे नरेश चंद जी जैन फिरोजाबाद और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती किरण जैन। मुंशी नियापक 1 से 8 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी छुलगी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी आर्त ध्यान और रोध ध्यान में किस प्रकार समता भाव रखें तो धर्म ध्यान कर सकें? आर्त ध्यान और रोध ध्यान में किस प्रकार समता भाव रखें? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। यही है वस्तु स्वरूप का ध्यान के बिना आरोध ध्यान को रोकने का कोई उपाय नहीं। और वस्तु स्वरूप है कि हमें आर्त और ध्यान ये दोनों औदयिक है, और औदयिक भाव कर्म के उदय से होता है, और कर्म हमने स्वयं बांधा है। कर्म हमने स्वयं बांधा है, कर्म के उदय से ही आर्त और रौद्र ध्यान होता है। तो आर्त ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बांधा हुआ कर्म ही उदय में आया है। जब हमारे हाथ से ही हमारा कर्म हमारे जीवन में आया तो फिर विचार करना चाहिए कि किसकी गलती है, किसका दोष है। ऐसी तत्व दृष्टि से ही समता भाव आता है, बाकी जो होता है वो तो होता ही है। जिज्ञासा करें श्रीमती किरण जी जैन और इसके बाद तैयार रहें महक जैन सागर। मैं श्री के चरणों में त्रैवार मेरी ओर से एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग झूठ बोलकर धर्म करते हैं और कुछ कहते हैं कि मेरा कर्म ही पूजा है, तो ये मानना सही है क्या? शंका का समाधान कर। झूठ बोल करके धर्म करते हैं तो बहुत अच्छी बात, धर्म ही तो कर रहे। सत्य बोलकर अधर्म करने की अपेक्षा झूठ बोलकर धर्म करना श्रेष्ठ है, इसलिए कोई बाधा नहीं। झूठ सत्य बोलकर के कोई अधर्म कर रहा है और कोई झूठ बोलकर के धर्म कर रहा है तो निषेध नहीं है। कर्म ही पूजा है, तो पूजा भी तो एक कर्म है, पूजा भी तो एक कर्म है। हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं और पूजा भी एक कर्म है। एक गृहस्थ के षड आवश्यक है, वो करना चाहिए, उसका कर्म है। कर्म का अर्थ है कर्तव्य जो करने योग्य होता है। इसलिए पूजा पाठ अभिषेक के षड आवश्यक कर्म है। इनको भी अपने गृहस्थ जीवन के श्रावक के कर्म की क्रिया में लेकर के, जैसे भोजन करना कर्म है तो पूजन करना भी कर्म है, नहाना कर्म है तो अभिषेक भी कर्म है, व्यापार धन कमाना कर्म है तो दान देना भी कर्म है। उसको कर्म की कोटि में ले लीजिए, कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें महक जी जैन सागर और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मंजू जी जैन। निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में 2 लाइन अर्पित करते हुए कोटिस नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जियो लंबी उम्र गुरुवर मैं फरियाद करती हूँ, मेरी सांसों की डोरी को तेरे ही नाम करती हूँ, मेरी सांसों की डोरी को। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि मन में कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो धार्मिक हो या कोई मतलब और भी काम हो, तो उसको करने से पहले एक मन कहता है सकारात्मक सोच और दूसरी सोच होती है नकारात्मक सोच।
जैसे कि मन में पहले नकारात्मक सोच आती है, जैसे कोई भी धार्मिक काम करें या कोई भी कार्य करें, लेकिन किंतु फिर तुरंत दूसरा मन संभाल लेता है और वो कहता है नहीं, ये कार्य सही है, ये करना है। तो मुनिश्री, ये मन में विचार क्यों आते हैं और ये कहाँ तक सही है? नकारात्मक सोच जो आता है ये संस्कारों से आता है जी। नकारात्मक सोच स्वयं नहीं आता, और सकारात्मक सोच जो आता है हमारे पुरुषार्थ से आता है। नकारात्मक सोच औदैक भाव है जो कर्म के उदय से आता है, और सकारात्मक सोच कर्म के उदय से नहीं आता, कर्म के क्षय उपशम से आता है। उसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के हम सकारात्मक सोच ला ही नहीं सकते। कोई दुनिया में कर्म नहीं है जो सकारात्मक सोच ला सके। मात्र अपना जो तत्व दृष्टि है, जो सकारात्मक सोच, उसके माध्यम से ही हम सकारात्मक सोच सकते हैं। लेकिन मुनिराज, यदि वो काम, जैसे मैंने सोचा कि मुझे दान करना है, पहले मना किया मन ने, पर मैंने वो दान किया, तो उसमें कितना दोष लगेगा और कितना पुण्य का उदय होगा? जब तक मना कर रहे थे तब तक दोष था, जब दे दिया तो पुण्य लग गया बराबर। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमती अनीता जी जैन सतना, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शोभना जी जैन टीकमगढ़। मुनिश्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न यह है कि योग, आयोग, वियोग और संयोग में क्या अंतर है? योग शब्द है, अलग अयोग ज्ञान है, वो उसके योग ही नहीं है। वियोग ज्ञान है छूट गया, संयोग ज्ञान है मिल गया। और इस सब को छोड़कर एक शब्द और लगा दो, योग में उपयोग, तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। जिज्ञासा करें श्रीमती शोभना जी जैन, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती बबीता जी जैन बछौड़ा। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन है कि क्रोध क्या हर स्वरूप में खराब ही होता है? क्रोध हर अवस्था में खराब ही होता है? नहीं, बस स्वयं पे क्रोध करो तो कोई खराब नहीं है। स्वयं पे क्रोध करो, जब कोई अपन से पश्चाताप है, क्रोध है, खेद है, तो क्रोध ही तो है। मैंने ऐसा क्यों किया, मेरे से गलती हुई, ऐसा मेरा बुरा विचार हो गया, तो ये अपने आप को झुंझलाना ही क्रोध तो है ही। तो जब स्वयं के दुर्गुणों पर क्रोध किया जाए तो वो दोष नहीं कहलाता, दूसरों पर आक्रोश किया जाए तो वो दोष कहलाता है। दूसरों के लिए कहा जाता है कि नहीं, दूसरों पर अपने आप में क्रोध मत करो, क्योंकि दूसरों पर क्रोध करने से स्वयं का नाश होता है, और स्वयं के दोषों करने पर क्रोध करने से स्वयं का विकास होता है। जिज्ञासा करें श्रीमती बबीता जी जैन बछौड़ा, और इसके बाद तैयार रहें अनुभव जैन कटरा बाजार। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे सभी तीर्थंकर भगवान जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, फिर भी वैराग्य के लिए निमित्त की क्यों आवश्यकता पड़ती है? और वैराग्य वर्धन के लिए लौकांतिक देव क्यों आते हैं? हमारे भगवान तो स्वयंभू हैं। अवधि ज्ञान जो मन पर यह ज्ञान लगाने पर लगता है, अपने आप यदि लग जाता है तो शायद बात बन, लगाने पर लगता है, और लगाने का भाव नहीं आया, उपयोग नहीं होता। कई बार होता है, दादाजी जो होते ना, वो चिल्लाते मेरा चश्मा कहाँ गया, मेरा चश्मा कहाँ गया, तो पोता कहता है दादाजी आपकी नाक पे। अरे अरे नाक पे। ऐसे ही हो जाता है। अवधि ज्ञान मना पर है ज्ञान, उपयोग नहीं आया, पता ही नहीं रहा कि मेरे पास अवधि ज्ञान है, लगा ले। और दूसरी बात है, कर्म एक ऐसा चीज है कि कर्म बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ज्ञान से वंचित कर देता है। ज्ञान था भरत बाहुबली को, लेकिन वो नहीं समझ पाए कि ऋषभ देव नवदा भक्ति चाहते, घूमते रहे ऋषभ देव। अवधि ज्ञान था, नाभि राय को अवधि ज्ञान, भरत बाहुबली को ज्ञान, लेकिन नहीं लगाया, भूल गए, विभ्रम हो जाते। तो जब मन कर्मों से प्रभावित होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता कि ये क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। वो कर्म उस रूप में कराता रहता है,
चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो, तीर्थंकर भी संसार में हैं और संसार का स्वरूप है। काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, पर लीक लागे पर। ये कर्म की ऐसी विचित्रता है कि तीर्थंकर जैसे लोग भी कर्म की कठपुतली बन जाते हैं और लाखों लाखों पूर्व तक कर्म के अनुसार संसार को भोगते रहते हैं, संसार में जीते रहते हैं। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती श्री अनुभव जी जैन टीकमगढ़। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रेखा जी जैन। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने जीवन में जियो और जीने दो को हर परिस्थिति में एक्टिव कैसे रखें? जीना है तो दूसरे को जिंदा रखना पड़ेगा। यदि तुम उसको जिंदा नहीं रखोगे तो वो तुम्हें मार देगा, तुम उसको मारोगे। तो जीना है तो दूसरे को भी जीना रखना पड़ेगा, हर चीज में, हर परिस्थिति में। इसी संकल्पी हिंसा का जो त्याग कर देते हैं, उनके जीवन में जियो और जीने दो का नारा अपने आप प्रकट हो जाता है। संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारना, संकल्प पूर्वक झूठ नहीं बोलना, संकल्प पूर्वक ऐसा नहीं करना जिससे दूसरे फंस जाए, दूसरे को जेल हो जाए, दूसरे को फांसी हो जाए, दूसरा बर्बाद हो जाए, दूसरे की इज्जत धूल में मिल जाए। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा पापी कहलाता है, सबसे निकृष्ट कहलाता है। वो जान रहा है कि इस बात से लेकर इसका सर्वनाश हो सकता है, वो कहता नहीं मुझे तो इसका सर्वनाश ही करना है। तो चिंता मत करो, उसका सर्वनाश होगा या नहीं होगा, तुम्हारा उसका जरूर हो जाता है जो ऐसा सोचता है, ऐसा विचार करता है। थोड़ा बहुत पुण्य के उदय में आकर के व्यक्ति अहंकार में चला जाता है। पुण्य ज्यादा देर का नहीं होता। वो कहते ना, जब तक तेरे पुण्य का तब तक ये चलता है, उसके बाद जब कर्म लपेटे में लेता है तो फिर वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को दूसरे को भी जीना इसलिए जिंदा रखो कि हमें जिंदा रहना है। जिज्ञासा करें श्रीमती। पड़ोसी के मकान में लगी हुई आग को इसलिए बुझाओ कि उसकी आग की लपट तुम्हारे मकान में आ सकती है, इसलिए जागो और पड़ोसी की आग बुझाओ, क्योंकि तुम्हारा मकान भी पड़ोस में ही है। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें श्रीमती रेखा जी जैन। एक सूचना सुन लें। कल प्रातःकाल ठीक 6:15 बजे आना है और 6:15 बजे सारे इंद्राणी शुद्धि के वस्त्र पहन करके आएंगे और जिनकी शुद्धि की व्यवस्था नहीं वो यहाँ पर कपड़े चेंज करेंगे और हार मुकुट माला पहन करके आ गए तो भगवान का अभिषेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुकुट के पीछे लगा हुआ कपड़ा, फेविकॉल, कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। अभिषेक करने के पश्चात ही हार मुकुट माला पहनना है। जो यहाँ बैठे वो सुन रहे हैं और जो नहीं सुन पा रहे हैं आप उनके पास तक मैसेज कर देंगे, क्योंकि शुद्धि के साथ भगवान का अभिषेक करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 6:15 बजे कल प्रातःकाल मंगलाष्टक के साथ यात्रा प्रारंभ होगी। 8:15 बजे परम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना उनका प्रवचन होगा। तत्पश्चात हमारे विधान का शेष भाग श्री याग मंडल विधान का पूर्ण होगा। ये कार्यक्रम कल प्रातःकाल के हैं, आप अपनी व्यवस्था से चलें और समय से ध्यान रखते हुए। और जिनका सकलीकरण नहीं हो पाया है कल प्रातःकाल सकलीकरण हो सकता है, इसके पश्चात सकलीकरण बंद कर दिया जाएगा। जिज्ञासा। उच्च निर्यापक श्रवण मुनि पुंगा महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमो। छल्ला जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे स्वामी, पंच कल्याणात्मक गजरत फेरी का क्या महत्व है और जो अदर लोग देखने आते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलता है? गजरत फेरी एक उद्यापन है, प्रभावना है, अंदर के भावों का प्रदर्शन है, अभिव्यक्ति है कि मैंने जो इस 5 दिन में पाया, जो इस महोत्सव में पाया, उसको सारे जगत को दिखाना है। प्रभावना अंग इसे ही कहते हैं कि तुमने जो पाया उसमें तुम्हें कितना उत्साह है, तुम उसको दुनिया के सामने कितना दिखा सकते हो, दिखाओ। और उत्साहित व्यक्ति के कार्य को देखना सगुन माना जाता है। इसलिए देखने वाला आता है, दिखाने वाला इसलिए आता है कि देखो मैंने कितना बड़ा आनंद दिया, कितना बड़ा वैभव लिया। मैंने जो भगवान बनाए एक पाषाण की मूर्ति को
आज वो इतने महान हैं कि हम उन्हें रथ पे बैठाल करके ले जा रहे हैं। और ऐसी खुशी के माहौल को जो देखने आते हैं उनकी जिंदगी का शगुन होता है। बुंदेलखंड में मैं वैसे भी ज्यादा कहा करता हूं कि भगवान हर मूर्ति एक समान एनर्जी वाली नहीं होती, और एक मूर्ति 24 घंटे एक समान एनर्जी वाली नहीं होती, और एक समय में 10 लोग दर्शन कर रहे हैं, 10 को एक समान एनर्जी नहीं होती। 3 बातें। पहली बात, जो भगवान है वो सब एक से होते हैं, जो साक्षात भगवान होते हैं उसमें कोई अंतर नहीं। सबके 46 गुण होते हैं, सब 18 दोषों से रहित होते हैं, सबका अनंत चतुष्टय एक समान होता है, किंचित मात्र भी अंतर नहीं। सबके 34 अतिशय एक समान होते हैं, कोई अंतर नहीं। अनंत चतुष्टय में तो अंतर है ही नहीं। लेकिन मूर्ति जितने प्रकार की मूर्ति हैं, हर मूर्ति चाहे वो एक ही भगवान की क्यों ना हो, एक ही भगवान एक समय में, सुबह भगवान की एनर्जी अलग होती है, दोपहर में अलग होती है, शाम को अलग होती है। अभिषेक करते समय मूर्ति अलग एनर्जी वाली होती है और जब भगवान पांडुक शिला पर बैठते हैं उस समय भगवान की एनर्जी अलग होती है। भगवान वही है, लेकिन जब वो पांडुक शिला पर बैठेंगे, अभिषेक के लिए जब बैठेंगे, उस समय भगवान का बिल्कुल स्वरूप अलग होता है, एनर्जी अलग होती है। उस समय का दर्शन, उस समय का वंदन, उस समय का देखना अलग ढंग का उपयोग करता है। मैं बहुत बार बता चुका, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि जिज्ञासा है। और हर समय, हर घंटे में मूर्ति अपनी एनर्जी बदलती है। वही मूर्ति जब गजरत के ऊपर बैठती है उस समय उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। सारे जगत के लिए सगुन होता है, सगुन। एक राजा होता है, वही राजा सामान्य है, सगुन नहीं है। लेकिन जैसे राजदंड हाथ में ले लेता है, राजा को सगुन कहा गया है, भद्रबाहु स्वामी ने। इसी प्रकार वही मूर्ति जब गजरत पर बैठ के जाती है तो उस मूर्ति का उस समय दर्शन करना सबसे बड़ा जिंदगी का सगुन माना जाता है। इसलिए ये बुंदेलखंड की असाधारण विशेषता है कि गजरत को देखने के लिए 5 दिन जैन अजैन आवे या ना आवे, लेकिन जैनी के भगवान जब गजरत पर बैठते हैं तो अजैन लोग उसको सगुन मानते हैं। आपने देखा होगा अजैन क्यों आते हैं, उनको क्या लेना देना है? तुम जैन हो, जैनियों का गजरत है, जैनियों में बोले नहीं, ये पूरे भारत की धारणा है और बुंदेलखंड की धारणा है, अजैनों की धारणा है कि जैनी के भगवान जब गजरत पर बैठते हैं उस दशा को देखना अपने जीवन का शुभ सगुन करना है। इस रूप में गजरत बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अब सौभाग्य प्राप्त होगा जगत पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंग और सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती करने का। कौन होगा सौभाग्यशाली आज का पुण्यात्मा भव्य जीव जो पूज्य गुरुदेव की महाआरती का सौभाग्य प्राप्त करेगा? 51 से 51 रुपए बोली के माध्यम से शीघ्रता से 11,111, 13,313, 21 करो सीधा, 21,221, 21,221 रुपए जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज जी की महाआरती करने का पावन सौभाग्य 21,221 रुपए एक बोली छोड़ रहे हैं। और किसी के भाव हो शीघ्रता से प्रेषित करें। सौभाग्यशाली पुण्यात्मा होता है वो जीव जिन्हें सायं का समय हो और ऐसे महान चमत्कारी संत जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का सौभाग्य मिले। 21,221 रुपए एक, 21,221 रुपए 2, 2.5, पौने 3 और 21,221 रुपए 3। सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है डॉक्टर KLG जैन, जो कि आज के बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव की आहार चर्या का भी इन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज का व्यक्तित्व ऐसा है कि कई लोग महाराज श्री के व्यक्तित्व पर PhD करना चाहते हैं, उनकी लेखनी पर। और सर्वप्रथम 2002 सन में इन्होंने जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंग सुधा सागर जी महाराज जी के ऊपर PhD की थी। ऐसे KL जैन साहब आए अपने परिवार के साथ।
हमने भी की है। दीपक जैन जी ने, भाई ने। चलिएगा, बोलिए। हेलो हेलो, बोलिए। चारित्र सरोवर के राजहंस अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुदेव से 61 विद्यासागर जी महामुनि राज के, निध्यापक श्रमण मुनि पुंगाव से 61 सुधा सागर जी महाराज के, छुल्लक से 105 गंभीर सागर जी महाराज के। चलेंगे सब लोग अपने हाथों का भावों का दीपक बना करके गुरु चरणों में आरती करेंगे। पुण्यार्चक परिवार नीचे से आरती करेंगे। स्वाति जी जैन, क्रांति जी जैन, अशोक कुमार जी जैन, वो भी आ जाएं और आकर के आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। हो सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, गुरु आज उतारे आरतियाँ। रूप श्री श्री साती देवी के गर्भ विषे गुरु आए, ईश्वर वारा जन्म लियो गए, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए। ऐसे ऋषि वर को, ऐसे गुरु वर को करो वंदन बारंबार हो, गुरु आज उतारे आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ गुरु चरणों में भक्ति करना है। जय हो गुरुदेव। गुरु उपवास व्रतों के धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, खंडक धारी शुभ पथ पर चल कर, शिथिलाचार निवारी, गुरु जी शिथिलाचार निवारी। त्यागी की बैरागी की, दीप सुमन का थाल हो, गुरु आज उतारूं आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ जय हो गुरुदेव, जय हो। जयकारा गुरुदेव का। गुरु मैंने आज नयन से लख कर, अलौकिक सुख पाया, भक्ति भाव से आरती करके, फूला लगी समाया, गुरु जी फूला लगी समाया। ऐसे यति वर की, ऐसे ऋषि वर की, ऐसे मुनि वर की, ऐसे गुरु वर की, करो आरती बारंबार हो, गुरु आज उतारे आरतियाँ। सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के, गुरु आज उतारो आरतियाँ, गुरु आज उतारे आरतियाँ। जगत में मिलियों से साथ सुधा सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया,
7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।